गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए कहते हैं कि भव श्रम शोषक तोषक तोषा 42 नंबर दोहा के नीचे चौथा नंबर पंक्ति पर बोलते हैं, ये भव का श्रम का तोष करने वाला है, भव का श्रम को दूर करने वाला है और जीव को शांति और तृप्ति और विश्राम प्रदान कराने वाला है ये राम कथा जो है। और क्या देने वाला है? समन दुरित दुख दारिद्र दोष, समन दुरित दुख, समन दुरित दुख, दुख को समन अर्थात यमपुर में पहुंचाने वाला है ये कथा। जो कथा को आश्रय लेता है उसका व्यथा दूर हो जाता है। जो व्यथा को दूर करे वही कथा है, नहीं तो सब वृथा और व्यथा है। आनंद मूर्ति गुरुमा हर समय यही बात को दोहराते हैं, कहते थे कि कथा ही कथा है और सब वृथा और व्यथा है, इसलिए कथा से कब हटो ही मत। समन दुरित दुख, ये दुरित क्या है? दुख को प्रकट करने वाला जो मातृत्व है उसी को दुरित कहते हैं। दुर्भावना, दुश्चिंता, दुष्कर्म के द्वारा जीव दुख में पीड़ा पाता है, इसलिए ये दुरित कर्म को दूर करने वाला ये भगवान का कथा है। समन, समन का अर्थ होता है मृत्यु भवन में वो पहुंचाने वाला है। किसको? न दुरित और दुख को। समन दुरित दुख दारिद्र दोष, जो भगवान का कथा को आश्रय लेगा उसका दरिद्रता दूर हो जाएगा। याद रखिए, भौतिक दरिद्रता तो जाएगा ही, लेकिन मन का दरिद्रता भी वो भी चला जाएगा। मन का दरिद्रता क्या है? मोभावे जार भावनाहि संसारे दरिद्रति से। उड़िया में एक भागवत है, उसमें जगन्नाथ दास जी ने यही कहा कि भगवान का भाव का अभाव ही दरिद्रता है और उसी दरिद्रता को नष्ट करने वाला ये भगवान का कथा ही है। समन दुरित दुख दारिद्र दोष, दारिद्रता को नष्ट कर देता है और दोष को दोष ही रहता नहीं है, क्योंकि संसार के चिंतन और संसार के कर्म में जब जीव लिप्त रहता है उसमें दोष आ जाते हैं। दोष का मूल जननी कौन है? स्वार्थ और सुख की पाने की इच्छा। जीव जब सुख और स्वार्थ में फंस जाता है, सुख पाने की इच्छा और स्वार्थ पूर्ति करने की इच्छा में जब लग जाता है, उसी समय जीव के अंदर क्या होता है ना, ये दरिद्रता, ये दोष आ जाते हैं। और ये दोष कब निकलेगा न, जब हम भगवान की कथा में लग जाएंगे, भगवान के चिंतन में लग जाएंगे, भगवान के वाणी को प्रचार प्रसार में जब हम समय दे देंगे तो वो दोष अपने आप दूर होता जाएगा। कथा करने बैठ जाओ, धीरे 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 दोष भी निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। जीव भगवान होकर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कथा भगवान के पास पहुंचा देता है, कथा जीवन का लक्ष्य है, कथा जीवन का अमृत और जीवन में अमृत भर देने वाला है। गोपियों ने तो यही कहा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।
तब कथामृतम। भागवत 10वें स्कंद 31वां अध्याय में जो गोपी गीत है, गोपी गीत की 9 नंबर की जो पंक्ति है, जो श्लोक है, जो मंत्र है, उसमें ये कहा गया है कि तब कथामृतम, भगवान का कथा ही अमृत है और जो इसी को पिया है वो अमर बन गया है। जो इसी को स्वीकार किया है उसी के जीवन में अमरता आ जाती है। अमृत कहे सब कोई, लेकिन अमृत लखे ना कोई। वही अमृत है संतन के पास, वही अमृत संतन के पास है। वो अमृत क्या है? भगवान का कथा ही है। यही भाव के साथ आज का सत्संग यहाँ विश्राम, फिर आगे देखेंगे। बोलो मानस कोटिर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।